पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और नेक इंसान थे। उनकी बुद्धिमानी और नेक दिली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी दो बेटियां थीं, सीता और गीता। दोनों बेटियां अपने पिता की तरह ही समझदार और दयालु थीं। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। पंडित जी का सारा जीवन अपनी बेटियों को सही मार्गदर्शन देने में बीता। उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा सच का साथ देने और हिम्मत से काम लेने की सीख दी। पंडित जी ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और साहस ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। बच्चों, हमेशा सच बोलना। सच्चाई की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही सही रास्ता है। कभी भी सही के लिए लड़ने से मत डरना। हिम्मत और सच्चाई से ही तुम जीवन में सफल हो पाओगी। सीता और गीता अपने पिता की बातें ध्यान से सुनती थीं। वे अपने पिता के हर शब्द को अपने दिल में बसा लेती थीं। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। उनके लिए पंडित जी ही उनके आदर्श थे। उन्होंने वादा किया कि वो उनकी बातें हमेशा याद रखेंगे। वे अपने पिता के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेती थीं। एक दिन राजा, जो बहुत शक्तिशाली था, ने पंडित जी को बुलाया। राजा का दरबार बहुत भव्य था और वहां कई लोग उपस्थित थे। राजा अपनी क्रूरता और घमंड के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी। उसने पंडित जी से खुद को भगवान मानने का हुक्म दिया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक ही परमात्मा को मानता हूं। भगवान एक ही है और वही सच्चा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने पंडित जी को भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी। राजा ने कहा कि अगर पंडित जी ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन पंडित जी अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। उन्होंने राजा की धमकियों की परवाह नहीं की। वो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उनके लिए सच्चाई और धर्म सबसे ऊपर थे। पिताजी, हम डर रहे हैं। आप खतरे में हैं। हमें आपकी चिंता हो रही है। घबराओ मत बेटियों, मैं ठीक हूं। याद रखना, सच्चाई और साहस हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। ये हमें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आस्था पर अडिग रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राजा अपने गुस्से में अंधा होकर अपने सैनिकों को पंडित जी के घर पर हमला करने का आदेश दिया। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था और उसकी आवाज गूंज रही थी। सैनिक घर में घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे और सब कुछ नष्ट करने लगे। घर के हर कोने में अफरा तफरी मच गई थी। सीता और गीता डर के मारे अपने पिता से चिपकी हुई थीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनका घर उजड़ता देख वो बहुत डर गईं। स्थिति था। पंडित जी शांत रहे। उन्होंने अपने परिवार को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बेटियों को बचाया। उनकी आवाज स्थिर थी। उन्होंने कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो बेटियों, हम इस कठिन समय को भी पार कर लेंगे। धर्म और ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर हमें इस संकट से बाहर निकालेगा। सैनिकों ने पंडित जी को पकड़ लिया। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने उनकी बेटियों की परवाह न करते हुए उन्हें घसीटते हुए ले गए। बेटियों की चीखें सुनाई दे रही थी। पिताजी, कृपया उन्हें मत ले जाओ। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। सीता और गीता अपने उजड़े हुए घर में अकेली रह गई। घर की दीवारें भी अब वीरान लग रही थी। उन्हें बहुत दुख हुआ और अकेला महसूस हुआ, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उनके पिता की कमी का एहसास उन्हें बहुत खल रहा था। हर कोने में उनकी यादें बसी थीं, पर अपने दुख में भी उन्हें अपने पिता की बातें याद आईं, सच्चाई और साहस। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता के आदर्शों पर चलेंगी। राजा के सैनिक पंडित जी को महल के तहखाने में ले गए। उन्होंने उन्हें एक अंधेरे और गीली कोठरी में डाल दिया। राजा ने पंडित जी से जेल में मिलने गया। उसने उन्हें आखिरी मौका दिया। मेरे सामने झुको तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पंडित जी, कमजोर लेकिन दृढ़, ने इनकार कर दिया। वो जानते थे कि झूठे भगवान के आगे झुकना उनके धर्म के साथ विश्वासघात होगा। मैं किसी झूठे भगवान के आगे नहीं झुकूंगा। मेरी आस्था अटूट है।
पंडित जी की अवज्ञा से क्रोधित होकर राजा ने उन्हें फांसी देने का आदेश दे दिया। जैसे ही सूरज उगा, पंडित जी को फांसी के मैदान में ले जाया गया। उन्होंने अपनी मौत का सामना साहस और गरिमा के साथ किया। पंडित जी की फांसी की खबर उनकी बेटियों तक पहुंची। सीता और गीता बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पिता के लिए बहुत रोया। उनका दिल टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने रक्षक, अपने मार्गदर्शक को खो दिया है। लेकिन अपने दुख के बीच उन्हें अपने पिता की सीख याद आई। हम उनकी याद को उसी साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जीकर सम्मानित करेंगे जो उन्होंने दिखाया था। सीता और गीता ने अपने पिता के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर और मिट्टी इकट्ठा की। उन्होंने अथक परिश्रम किया। अपने पिता के लिए उनका प्यार उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने अपने सारे दुख, अपना सम्मान और अपना प्यार उस निर्माण में लगा दिया। जल्द ही आसमान के नीचे एक खूबसूरत चबूतरा बनकर तैयार हो गया। यह पंडित जी की अटूट भावना और उनकी बेटियों के प्यार का प्रतीक था। चबूतरा गांव वालों के लिए आशा की किरण बन गया। उन्होंने इसे अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा। चबूतरे और उसके द्वारा प्रस्तुत अवज्ञा के बारे में सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को उसे नष्ट करने का आदेश दिया। सैनिक चबूतरे की ओर बढ़े। उनके हथियार धूप में चमक रहे थे। सीता और गीता सेना को आते हुए देखकर चबूतरे के ऊपर चढ़ गईं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना की। जैसे ही सैनिकों ने हमला करने की तैयारी की, एक अजीब घटना घटी। वे पूरी तरह से तैयार थे, अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। चबूतरे से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। एक तेज हवा चलने लगी जो इतनी शक्तिशाली थी कि सैनिकों को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। धूल और रेत उड़ने लगी जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई, जिससे सैनिक अंधे हो गए। वे कुछ भी देख पाने में असमर्थ थे और एक दूसरे से टकराने लगे। यह दिव्य हस्तक्षेप देखकर भयभीत सैनिक घबराकर भाग गए। वे अपने जीवन के लिए डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राजा यह नजारा देखकर अपनी आत्मा तक हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने पंडित जी के विश्वासों की शक्ति और उनकी बेटियों के प्यार की गहराई को महसूस किया। यह उसके लिए एक गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव था। इससे किसी की भी से एक है। राजा अपराध बोध और पछतावे से घिरा हुआ चबूतरे के पास पहुंचा। उसके दिल में गहरा पश्चाताप था। वो सीता और गीता के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने उनसे क्षमा मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उनके पिता को सताने की अपनी गंभीर गलती को स्वीकार किया। उसने अपने किए पर गहरा पछतावा व्यक्त किया। और इस तरह चबूतरा न केवल प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खड़ा था, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बन गया, बल्कि प्यार और पश्चाताप की शक्ति के प्रमाण के रूप में भी खड़ा था। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग आकर प्रेरणा लेते थे। हमारे दिल करुणा से भरे हैं और हम आपको माफ करते हैं राजा। हमारे पिता हमेशा क्षमा और समझ की वकालत करते थे। मैं आपकी करुणा से बहुत प्रभावित हुआ हूं। पंडित जी की स्मृति का सम्मान करने के लिए मैं चबूतरे वाली जगह पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दूंगा। मंदिर बनाने में मदद करने के लिए पूरे राज्य से लोग एक साथ आए। उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनका हृदय पंडित जी और उनके अटूट विश्वास के प्रति नए सिरे से सम्मान से भर गया। राजा, ग्रामीणों और पंडित जी की बेटियों के संयुक्त प्रयासों से बना यह मंदिर एकता और शांति का प्रतीक बन गया। पंडित जी की कहानी हवा में फुसफुसाहट बन गई। इसने सच्चाई की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वासों पर कायम रहने के साहस की बात कही। लोगों ने सीखा कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास और जो सही है उस पर अटूट विश्वास की शक्ति में है।
मंदिर न केवल पंडित जी के विश्वास के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। इसकी सांत्वना पा भी प्रेरणा और अपने जीवन को ईमानदारी से जीने की हिम्मत की तलाश में आए। पंडित जी की कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू गई। यह आशा की किरण और साहस की शक्ति का प्रमाण बन गई। लोगों ने सीखा कि अत्याचार के सामने भी सच्चाई पर एक व्यक्ति का अटूट विश्वास परिवर्तन की लौ जला सकता है। पंडित जी का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने दिखाया कि सच्चाई, साहस और क्षमा केवल शब्द नहीं है, बल्कि शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। पंडित जी भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा लोगों के दिलों में जीवित रही। उनकी कहानी एक कालाजयी कहानी बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्चाई और साहस एक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की नींव है। और इस तरह पंडित जी की कहानी एक अमर कहानी बन गई, एक अमर कहानी जो हमें प्रेरित करती है, ऊपर उठाती है और हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और साहस हमारे पास सबसे बड़े हथियार हैं। पंडित जी की विरासत पत्थर और गारे में नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस को अपनाने की हिम्मत करने वालों के दिलों में जीवित रही।